हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम द लिटिल गर्ल का आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि वो मैकडोनल्ड एक आदमी के एक जो उनके नियर बाय रहने वाले हैं उनके बारे में बताती है। यहाँ तक हमने देख लिया था और उससे पता चल गया था कि डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर हैं, यानी अलग अलग टाइप के पिता होते हैं। सडनली वन डे, अचानक से एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई एंड उसकी ग्रैंड मदर को और उसकी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। वो छोटी बच्ची अपने घर में अकेली थी, केवल एक कुक एलिस, जिसका नाम था एलिस, उसके साथ बैठ रही एक दिन। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था। ये देखिए मैकडोनल्ड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस ने उसे सोने के लिए भेजा तब कैजिया थी, वो डर गई, अफ्रेड हो गई। अफ्रेड का मतलब डर गई। देन वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। लेकिन ऐसा क्या क्या होगा अगर मुझे नाइट मेयर आया। नाइट मेयर का मतलब क्या होता है? अ बैड ड्रीम, यानी अगर मुझे रात में बड़ा बुरा सपना आया। शी आस्क्ड, उसने उससे पूछा, एलिस से। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स। मुझे वो कैजिया बोलती है, मुझे ना बुरे बुरे सपने आते हैं। तब जो ग्रैनी है यानी ग्रैंड मदर मेरी, वो मुझे उनके बेड पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये ऐसा सब कुछ बुदबुदाने में कहा गया था। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम्हें बस सोने जाना चाहिए, एलिस बोलती है, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारते टाइम। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत तुम्हारा अपने पिता को जगाने के लिए। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना नाइट मेयर यानी पुराना डरावना सपना उसे आया। वो सपना क्या था? अ बुचर विद अ नाइफ, एक बुचर यानी जो मीट वगैरह काटते हैं उन्हें बुचर कहा जाता है। एक बुचर था जिसके हाथ में नाइफ था। क्या था? नाइफ। विद अ रोप, एक रोप के साथ, रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि पास आया जा रहा था, पास और पास आया जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ही टेरिफाइंग स्माइल, यानी बहुत डरावनी स्माइल दे रहा था। विद वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मतलब एक बुचर नाइफ के साथ कैजिया के पास आया जा रहा था, और उस टाइम जो कैजिया थी, शी डजंट मूव, शी कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल स्टिल खड़ी हो सकती थी, सीधी। क्राइंग आउट, रो सकती थी, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। वो लेकिन फिर बाद में फादर को देखती है अपने बेड के बिसाइड, बेड के साथ में, मतलब बेड के किनारे। बिसाइड का मतलब होता है किनारे। देन अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके जो हाथ में कैंडल थी, उनके हाथ में क्या थी? उसके फादर के हाथ में कैंडल। व्हाट्स द मैटर, वो बोलते क्या बात है? ही सैड, यहाँ और देखिए वो कौन था? वो बुचर कौन था? कसाई, यानी वही मैंने आपको बताया था मीट वगैरह काटने वाला। तो उसे क्या आता था कि एक बुचर, एक कसाई अपने हाथ में नाइफ लेकर उसके पास आया जा रहा है और अपनी ड्रेडफुल स्माइल दे रहा है, यानी टेरिफाइंग स्माइल दे रहा है, यानी डरावनी स्माइल। और वो कैजिया, जो कैजिया है, वो केवल खड़ी हो सकती है, भाग नहीं सकती है वहाँ से, और केवल रो सकती है, चिल्ला सकती है, ग्रांड माँ, दादी माँ, दादी माँ। फिर उसके पिता आते हैं कैंडल लेकर। ओह अ बुचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, वो मतलब डरते डरते बोलती है, एक बुचर है जो नाइफ के साथ आया है, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझा देते हैं उसके पिता। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसे फिर अपनी बाहों में ले लेते हैं उठाकर। कैरिंग हर अलॉन्ग द पासेज टू द बिग बेडरूम, अपने बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे पड़ा होता है। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुल्ली टग्ड अप द चाइल्ड। टग्ड अप का क्या मतलब होता है?
कवर्ड अप नाइसली इन द बेड, यानी बेड पे उसे बहुत अच्छे तरीके से लिटा देते हैं. हाफ asleep still the butcher's smile all about her it seemed. अभी भी आधी सोई हुई में भी उसे उस बुचर की स्माइल याद आती है. शी crept close to him, वो बार बार अपने पिता के पास पहुंच जाती है. snuggled her head under his arms, अपना सर उनकी जो आर्म्स हैं बाहें हैं उनके नीचे अंदर रख लेती है. held tightly to the shirt, और टाइट शर्ट के पास में. then the dark फिर जो डार्क है उसका कोई मतलब नहीं रह गया. शी ले स्टिल हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म. उसके पिता बोलते हैं कि अपने पैर मेरे पैरों के पास ले आओ और फिर उन्हें गर्म कर लो. टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. उसके पिता पूरे दिन के थके हुए थे इसलिए पहले ही सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. उसके पास उसे एक फ़नी सी फीलिंग आई. पुअर फादर नॉट सो बिग. मेरे पिता ज़्यादा बिग नहीं है. आफ्टर ऑल बड़े नहीं उसे मतलब अच्छे लगने लगे अब अपने पिता. पहले उसे अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब उसे अच्छे लगने लगे हैं. विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम और उनकी तो कोई देखभाल भी नहीं कर पाता है इतनी. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर. वो ग्रैंड मदर से हार्डर है लेकिन नाइस हार्डनेस. लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी नाइस है, अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज सो टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. वो पूरे दिन इतना काम करके थक जाते हैं इसलिए मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ मतलब नहीं खेल पाते. मिस्टर मैकडोनल्ड के बाद ये डॉट 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 लगी है. इसका मतलब ये है कि वो पूरा इंसिडेंट बता रहे हैं कि मैकडोनल्ड तो खेलते हैं लेकिन मेरे पिता नहीं खेल पाते. क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन काम करते हैं इसलिए. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. शी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड. फिर उसे चैन की सांस आई. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर. उसके पिता बोलते क्या बात है? अनदर ड्रीम. क्या तुम्हें तो दूसरा सपना आया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग. नहीं कुछ नहीं है, मैं बस आपके दिल पे अपना सर रख रही हूँ और मुझे आपके मतलब हार्ट बीट सुनाई दे रही है. व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर. कितना बड़ा दिल आपको मिला है पिता. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो तब तक के लिए बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.